Hello students, welcome back in my new another video, new another classes. चलिए आज आपका सेकंड डे है एमसीक्यू सीरीज का, तो अभी जल्दी से ज्वाइन कर दीजिए और क्लास कीजिए. Good evening everyone and welcome back in my new another session, new another class. 100 questions रहेगा मॉडल एंड थ्योरी से. सो मेरा नाम दीपांकर है. सो आप सभी लोग मेरे को जानते हो और मेरा क्वालिफिकेशंस लिखा है, सो आप देख सकते हैं. ये मेरा फोन नंबर है, कोई पूछना है तो जरूर टेक्स्ट कीजिएगा. ठीक है, चलिए जल्दी से चैनल को नहीं है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आंसर कीजिए आज का फर्स्ट क्वेश्चंस का. व्हाट इज दिस द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ. लिमिट्स ऑफ ग्रोथ क्या है? आखिर एक जर्नल है, एक रिपोर्ट है, एक थीसिस है और एक बुक है. आंसर कीजिए सभी लोग जल्दी से. व्हाट इज द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ. ठीक है, लिमिट्स ऑफ ग्रोथ क्या है आखिर? चलिए दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चंस. चलिए तो लिमिट्स ऑफ ग्रोथ है एक रिपोर्ट. ठीक है, सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? यस, 2 और बी इज द राइट आंसर. ठीक है, लिमिट्स ऑफ ग्रोथ एक मॉडल है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर. क्वेश्चंस नंबर 2, द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ डिस्कस दैट. The limits of growth discuss that possibility of economic growth only, possibility of population growth only, possibility of resource supply, or possibility of exponential economic growth with finite supply of resource. चलिए, काल का सेशंस था डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस मॉडल पर, तो अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन जाकर पे जल्दी देखेगा. ठीक है. Yes, the limits of growth discuss that the possibility of the exponential economic growth with the finite supply of resource. Yes, 4 or D is the right answer. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर इज 4 और D. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कीजिए. The limits of growth model was based on the work by whom? Richard Katzens, J. Forresters, Paul Ehrlich or Davis. The limits of growth model was based on the work by whom? चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का. ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए. आज 2 मॉडल है, वॉन का मॉडल है और लिमिट्स ऑफ ग्रोथ का क्वेश्चन आंसर है. चलिए आंसर कीजिए सभी लोग, फटाफट आंसर कीजिए. The limits of growth model was based on work by the limits of growth model was based on the work by whom is what will be the right answer? Yes, 3B is the right answer. J. Forrester. Okay, J. Forrester is the right answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं. क्वेश्चंस 4 का. In which book J. Forrester described the limits of growth? The Clava-Prom, World Dynamics, the populations boom or the populations of India. In which book the J. Forrester described the limits of growth? चलिए क्वेश्चन 4 का जल्दी से आंसर कीजिए. व्हाट विल बी द राइट आंसर? आंसर कीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपका हर एक मॉडल का फुल रिवीजन हो जाएगा. सो यस, व्हाट विल बी द राइट आंसर? वर्ल्ड डायनामिक्स. ओके, 4 and B is the right answer for question 2. आंसर कीजिए क्वेश्चन 5 का.
चलिए आंसर कीजिए। एक्चुअली मेरा घर पर गेस्ट आया है इसलिए थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ बायोलॉजिस्ट पॉल एलिस थीसिस? यस 5 सी इज द राइट आंसर, द पॉपुलेशन बूम। ठीक है, चलिए ओके, 5 का सी होगा और 3 होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। व्हेन पब्लिश्ड द पॉल एलिस थीसिस द पॉपुलेशंस बूम? ठीक है, आंसर कीजिए। पॉपुलेशंस बूम कौन सा ईयर में पब्लिश हुआ है? 1958, 1968, 1978 और 1988? हाँ, आंसर कीजिए क्वेश्चन 6 का। व्हेन पब्लिश पॉल एलिस थीसिस ऑफ पॉपुलेशंस बूम? ओके, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। यस 6B। यस 1968। ओके, 1968 is a right answer. क्वेश्चन नंबर 6 का 2 और B is the right answer. चलिए थोड़ा सा फास्ट करूंगा। Which organization से रिलीज द पेपर लिमिट्स ऑफ ग्रोथ? इसमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लिमिट्स ऑफ ग्रोथ का रिलीज पेपर रिलीज किया है? सेंसस ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और क्लब ऑफ रोम? चलिए क्वेश्चन 7 का आंसर कीजिए। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से आंसर कीजिए। नेक्स्ट, यस, व्हाट विल बी द राइट आंसर? पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। यस, क्लब ऑफ रोम। ठीक है, चलिए लिमिट्स ऑफ ग्रोथ क्लब ऑफ रोम ने रिलीज किया है। यस, 4 और डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट रिटन बाय whom? Meadows, Randis and 17 other researchers, Taylor, Penck and Jefferson? चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन 8 का। द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट रिटन बाय whom? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए आंसर कीजिए। यस, तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? यस, Meadows। ठीक है, Meadows, Randis and 17 other researchers. 18 A और क्वेश्चन 1, हाँ, ऑप्शन 1 और ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, Meadows इज द राइट आंसर। चलिए द क्लब ऑफ रोम, क्वेश्चन 9, द क्लब ऑफ रोम डिटेल स्टडी ऑन डैश थ्योरी ऑन पॉपुलेशंस? क्लब ऑफ रोम ने कौन सा विद्वान का जो थ्योरी है, पॉपुलेशन थ्योरी है, कौन सा विद्वान का स्टडी कर रहा है? सैडलर का, रिकार्डो का, मार्क्स का और मैल्थस का? इसी सभी विद्वान ने पॉपुलेशंस का थ्योरी दिया है, बट क्लब ऑफ रोम कौन सा विद्वान ने कर रहा है? ठीक है, चलिए सो यस, व्हाट विल बी द राइट आंसर? मैल्थस इज द राइट आंसर, मैल्थस ने किया है। ठीक है, चलिए 4 और डी इज द राइट आंसर। चलिए ओके, चलिए आंसर कीजिए। नेक्स्ट आंसर कीजिए क्वेश्चन 10 का। As per the limits of growth, how many years planet can survive? 100 years, 200, 300 or 400? Limits of growth ने, yes, as per the limits of growth, how many years plant can survive? Yes, 100 years. Yes, questions 1 or A is the right answer. ठीक है, चलिए हाँ, चलिए 11 का आंसर कीजिए। How many variables are used in the limits of growth model? 3, 4, 5 or 6? Yes, answer कीजिए। How many variables are used in limits of growth model? Yes, how many variables used? 5. Okay, 5 variables are used. चलिए 5 variables are used in the limits of growth model. ठीक है, yes. Next questions number 12. In the limits of growth model, the variable are used except. अरे আমার ভিডিও চলছে।
Population, pollution, technology and natural resource in the limits of growth model variable are used in except. आंसर कीजिए, कौन सा वेरिएबल्स यूज नहीं किया है? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए सभी लोग फटाफट। The limits of growth model variable are used except, yes, technology is the right answer, क्योंकि टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया। ठीक है, क्वेश्चन 3 और C is the right answer। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आंसर कीजिए। The LTG, the limits of growth, was an alarming report predicting the collapse of the world economy in the dash century, 19th century, 20th century, 21st century or 22nd century। आंसर कीजिए फटाफट, इसमें कौन सा सेंचुरी का अलार्मिंग रिपोर्ट दिया है लिमिट्स ऑफ ग्रोथ ने? ठीक है, यस, चलिए तो कौन सा सेंचुरी ने दिया है? 13 नंबर का। यस, व्हाट विल बी द राइट आंसर 13 का? यस, 21st सेंचुरी में। ठीक है, ठीक है, 3 और C इज द राइट आंसर, 21st सेंचुरी का रिपोर्ट दिया है। ओके, the LDG was an alarming report predicting the collapse of world economy in the 21st century। चलिए आंसर कीजिए, वॉन-थुनेन का मॉडल स्टार्ट हुआ है, सो आप आंसर कीजिए। वॉन-थुनेन एग्रीकल्चरल मॉडल इज अ डैश इकोनॉमिक मॉडल, इंडक्टिव मॉडल, डिडक्टिव मॉडल, नॉर्मेटिव मॉडल, एम्पिरिकल मॉडल। मैं आपके लिए 100% बोलना चाहूंगा, इसका अलावा आपका क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, इसका अंदर ही आपका क्वेश्चंस मिलेगा। तो वेरी डिटेल्स मैंने क्वेश्चंस बनाया था, सो आप आंसर कीजिए। वॉन-थुनेन का मॉडल से क्वेश्चंस रहेगा। वॉन-थुनेन एग्रीकल्चरल मॉडल इज अ व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक मॉडल? यस, आपका लगेगा डिडक्टिव मॉडल, बट रॉन्ग। What is the right answer? Normative model। Okay, Vaughn-Thunen agricultural model is a one type of normative economic model, not the deductive model। Okay, 14 C is the right answer। ठीक है, चलिए 14 C is the right answer। Vaughn-Thunen model is the normative model। चलिए आंसर कीजिए। 15 number questions। Vaughn-Thunen present his agricultural model in which year? 1726, 1826, 1926, 1945। very important questions आ सकते हैं आपका एग्जाम पर, very important questions। वॉन-थुनेन मॉडल एग्रीकल्चरल मॉडल जो आया है कौन सा ईयर में आया है? चलिए 15 का आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए 15। यस, थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि चलिए फेस्टिव सीजन है, तो मेरा घर में गेस्ट आया है, इसलिए थोड़ा अचानक ही आया है, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। Vaughn-Thunen present his agricultural model in which year? Yes, 15 D। Yes, 1826। Okay, 1826 is the right answer, 15 B is the right answer। ठीक है, very important questions। Okay, 1826 is the right answer। चलिए आंसर कीजिए 16 का। Vaughn-Thunen was an dash economics। Vaughn-Thunen कौन सा देश का इकोनॉमिक्स थे? अमेरिकन का, ब्रिटिश, फ्रांस और जर्मनी। वॉन-थुनेन को कौन सा देश का इकोनॉमिक्स थे? अमेरिकन का, ब्रिटिश, फ्रांस और जर्मन। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर कीजिए। आ सकते हैं क्वेश्चंस का फॉर्म चेंज होगा, बट क्वेश्चंस आपका यही से रहेगा। ए में 100% आपका बोलूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस का फॉर्म चेंज होगा, स्टेटमेंट बेस आएगा और किसी और का और टाइप का क्वेश्चंस आएगा, बट इसमें आएगा 100% में बोलना चाहूंगा। यस, वॉन-थुनेन वाजन नहीं, अमेरिकन नहीं होगा, वॉन-थुनेन वाजन जर्मन। ओके, वॉन-थुनेन वाजन जर्मन इकोनॉमिस्ट, राइट? यस, वॉन-थुनेन वाजन जर्मन इकोनॉमिक्स। 16 का 4 और डी होगा राइट आंसर। ठीक है,
Bondhunen was an yes, DDD yes, German is economist. Okay, चलिए आंसर कीजिए. 17 number questions. In which book Bondhunen present his agricultural location model? Dirt isolate states, dynamic world, the population's demography of India. आंसर कीजिए. In which book the Bondhunen present his agricultural locations model? 17 yes. चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपका एग्जाम पर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इजी भी क्वेश्चंस. यस चलिए जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट. यस डार्ट आइसोलेट स्टेट कौन सा लैंग्वेज में? जर्मनी में ये बुक आपका लिखा गया है. ठीक है चलिए 1 और ए इज द राइट आंसर. डार्ट आइसोलेट स्टेट इज द राइट आंसर. चलिए ठीक है भॉन्थुनेन मॉडल का हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका. तो चलिए आंसर कीजिए. भॉन्थुनेन मॉडल बेस्ड ऑन व्हिच स्टेट्स? सॉरी भॉन्थुनेन मॉडल बेस्ड ऑन व्हिच स्टेट्स? मैकलेनबर्ग, डेट्रॉइट, कनाडा और न्यूयॉर्क. ऑल डिटेल्स रहेगा आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा इसमें. आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा. चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्री एक्सेस है सो आप जल्दी से प्लेलिस्ट सेक्शन जाकर के ऑल क्लासेस देख सकते हैं. भॉन्थुनेन का जो मॉडल है कौन सा स्टेट्स पर बेस्ड है? ठीक है सो मैकलेनबर्ग इज द राइट आंसर. मैकलेनबर्ग सिटी का आधारित है भॉन्थुनेन मॉडल. ओके 1 और ए इज द राइट आंसर. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस. 19 द भॉन्थुनेन कलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम द assumptions, practical experience, secondary data or journal. That's 7 Vanthonen collect all the data from the assumption, practical experience, secondary data or journal. All details रहेगा आपका इस मॉडल में. इसका अलावा आपका नहीं मिलेगा क्वेश्चंस. ठीक है चलिए भॉन्थुनेन का जो मॉडल है वो आपका ऑल जो रहेगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आधारित रहेगा. ठीक है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का आधारित रहेगा. ठीक है सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? यस 2 और बी इज द राइट आंसर. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का आधारित रहेगा जो मॉडल. ठीक है चलिए 19 बी इज द राइट आंसर. 20 नंबर का आंसर कीजिए. भॉन्थुनेन मॉडल बेस्ड ऑन व्हिच कांसेप्ट? भॉन्थुनेन का मॉडल बेस्ड ऑन व्हिच कांसेप्ट? इकोनॉमिक रेंट, मार्केट प्रिंसिपल, रॉ मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी. आंसर कीजिए. हाँ यही रिक्वेस्ट करूंगा आप थोड़ा सा टाइम लेकर ये क्लास जरूर देखेगा. मैं फास्ट पे करूंगा. चलिए 20 नंबर. यस आंसर कीजिए 20 नंबर. यस भॉन्थुनेन मॉडल बेस्ड ऑन व्हिच कांसेप्ट? यस इकोनॉमिक रेंट बेस्ड ऑन इकोनॉमिक रेंट. ठीक है what will be the right answer? Economic rent is the right answer. very important questions पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन एग्जाम पर और जरूर पूछेगा. उड़िए फिर घुमा के फिर कर जरूर पूछेगा. ठीक है 20 नंबर क्वेश्चंस का 1 और ए होगा राइट आंसर. चलिए 21 number questions. What is the main assumptions? What is the main assumption of the Bondhunen agricultural model? Statement 1 says the intensity of the production of a particular crop decline with the distance from the market. B says the type of land use will vary with the distance from the market. Choose the correct options given below. Only A, only B, both A and B, neither A not B. आंसर कीजिए 21 का. वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस आपके लिए. ज्योग्राफी लर्निंग इंस्टीट्यूट चैनल पर नहीं है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ रहे. ठीक है चलिए व्हाट विल बी द राइट आंसर? यस 25 तक रहेगा आज. यस both A and B is the right answer. 21 का C is the right answer. चलिए ठीक है यस 21 का C is the right answer.
22 का आंसर कीजिए। वॉन्थुनेन मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन डैश मोड इज ओनली वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, काउ, हॉर्स एंड वैगन, कार और फोर व्हीलर। जो वॉन्थुनेन का मॉडल है एग्रीकल्चर लोकेशन का, तो कौन सा ट्रांसपोर्ट मोड यूज किया है उस समय पर? काउ, हॉर्स एंड वैगन, कार और फोर व्हीलर। इजी क्वेश्चंस बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपका एग्जाम पर। यस, वेरी इजी क्वेश्चंस बट पूछा जाएगा। हॉर्स एंड वैगन इज द राइट आंसर। चलिए, बी इज द राइट आंसर। यस, बी इज द राइट आंसर। 2 और बी, हॉर्स वैगन इज द राइट आंसर। चलिए, 23 का आंसर कीजिए। अकॉर्डिंग टू द वॉन्थुनेन द लोकेशन ऑफ क्रॉप डिटरमाइंड बाय मार्केट प्राइस, transport cost, the yield per hectare. Choose the correct options given below. Only A and B, only B and C, both A, B, C, neither A nor B. आंसर कीजिए 23 का। According to the Wonthenen model, the location of crop determined by, चलिए आंसर कीजिए, मार्केट प्राइस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, द यील्ड पर हेक्टर, कौन सा सही होगा? 23 का कौन सा सही रहेगा? चलिए, ABC is right and C is the right answer. ठीक है, C is the right answer. और दुटो next two questions, ठीक है। चलिए, how many recognize Wonthhunen recognize how many zone in the theory? 4 zone, 5 zone, 6 zone और 7 zone. Wonthhunen recognize the how many zone in his theory? ठीक है, 24 का। चलिए, 24 का आंसर कीजिए फटाफट। यस, कितने जोन था? यस, 6 जोन। ओके, 6 जोन, ठीक है। चलिए, 6 जोन। यस, चलिए, लास्ट क्वेश्चंस आज का, ठीक है। थोड़ा राइट द जोन नंबर 1, राइट द जोन नंबर 1 according to the Wonthhunen agricultural location model. Zone 1 सा firewood and lumber productions, market gardening and milk production, crop farming without fallow, crop farming with fallow. तो जोन नंबर 1 सा, यस, ओके। चलिए, यस, द मार्केट गार्डनिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन इज द जोन नंबर 1। 25 का बी और 2 इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस। जोन नंबर 2, write the zone number 2 in according the Wonthhunen agriculture location model. Firewood and lumber productions, market gardening and milk productions, crop farming without fallow, crop farming with fallow. चलिए आंसर कीजिए जोन 2 से। यस, यस, what will be the right answer? 26 का, yes, firewood and lumber productions। second जोन पर firewood and lumber productions, A और 1 is the right answer। ओके, चलिए, लेट कर, यस, पूरा सेशंस देखेगा, ठीक है। पूरा सेशंस देगा, आपका हेल्पफुल रहेगा, आप कॉमन जरूर पाए। 27 का आंसर कीजिए। राइट द जोन 3, जोन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू द Wonthhunen एग्रीकल्चर लोकेशन मॉडल, ठीक है। सो कौन सा जोन 3 में आएगा? आंसर कीजिए, कौन सा जोन आपका 3 में रहेगा? यस, 27, यस, क्रॉप फार्मिंग विदाउट फैलो, ठीक है। क्रॉप फार्मिंग विदाउट फैलो जोन नंबर 3 पे रहेगा, ठीक है। चलिए, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और 28 जोन नंबर 4 रहेगा आपका, कौन सा?
ये जोन आप जरूर नोट कीजिए, क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ये 6 जोन आप जरूर नोट कीजिए, क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। यस, जोन नंबर 4 कौन सा है? यस, जोन नंबर 4 कौन सा है? परफॉर्मिंग विथ फेलो, ठीक है। परफॉर्मिंग विथ फेलो, डी इज द राइट आंसर। परफॉर्मिंग विथ फेलो इज द जोन नंबर 4। ये जोन आप जरूर नोट कीजिए, पूछा जाएगा आपका, ठीक है। यस, जोन 5, वॉन मॉडल का जोन 5 है आपका। कौन सा जोन है? कौन सा जोन है? थ्री फील्ड सिस्टम, ठीक है। सो जोन 5 आपका रहेगा थ्री फील्ड सिस्टम। थ्री फील्ड सिस्टम आपका जोन 5 में रहेगा, ठीक है। आप जरूर ये 6 जोन नोट कीजिए, आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यस, लास्ट क्वेश्चंस, जोन नंबर 6, ठीक है। इन वॉन मॉडल जोन नंबर 6 रहेगा कौन सा? Yes, livestock farming. Okay. Yes, livestock farming is the right answer. Carl, yesterday I will take class on demographic transition model. जरूर देखेगा आप सभी लोग। और आज लिमिट्स ऑफ ग्रोथ एंड मॉन्थन मॉडल्स पर क्लास है, तो आप लेट करके ज्वाइन हुआ है तो जरूर फुल सेशन वॉच करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी और 4 राइट होगा, ठीक है। आज थोड़ा मेरा गेस्ट आया है मेरा घर पे, तो थोड़ा दिक्कत हुआ है, ठीक है। कल और मॉडल का मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, ठीक है। चलिए, गुड नाइट एवरीवन।